एक बात जो हमें बहुत ही देर में समझ में आती है और बहुत ही ठोकरें खाकर समझ में आती है कि असल में हर इंसान अकेला होता है। ये जीवन का एक कठोर सत्य है कि हर इंसान असल में अकेला होता है। वो अकेला ही आता है और वो अकेला ही जाता है, और आप देखेंगे कि असल में वो अपने सभी काम अकेले ही कर रहा होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा पति है, पत्नी है, या प्रेमिका है या प्रेमी है, और वो हमें साथ देगा। लेकिन आप अपने जीवन में ये अनुभव जरूर करेंगे कि जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल समय में किसी की ज़रूरत होती है, तब आपके साथ वहाँ पर कोई भी नहीं होता। आप हमेशा अकेले होते हैं। और ये लेसन हमको बहुत ही ठोकरें खाकर समझ में आता है कि हम अपने सभी काम खुद ही करने के लिए ही बने हैं। और जो लोग अपनी निर्भरता दूसरों पर रखते हैं वो उनके गुलाम बन जाते हैं। असल में अगर हम अपनी निर्भरता दूसरों पर रखेंगे तो हमारी जिंदगी की बागडोर भी उन्हीं के हाथ में हो जाती है। आपका सच्चा साथी असल में आप स्वयं खुद होते हैं। आपसे अच्छा साथी आपका कोई नहीं है। आप स्वयं के वो सच्चे साथी हैं, वो वफादार साथी है जो आप अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। कोई भी इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आप खुद को स्वयं धोखा नहीं दे सकते। और हैरानी की बात यह है कि हम खुद को ही खुद का साथ देना भूल जाते हैं। हम दूसरों का साथ देते रहते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरों की जिम्मेवारियां उठाने में लगे रहते हैं, और इन सब प्रक्रिया में हम जिसको भूल जाते हैं वो हम खुद हैं। हमें सबसे पहले अपने खुद का साथी बनना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप खुद अपने साथी नहीं है तो कोई दूसरा तुम्हारा साथी क्यों होगा? कोई दूसरा तुम्हें प्यार क्यों करेगा? अगर आप खुद अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा आपको वो प्यार क्यों करेगा? आपका जो ये शरीर है वो परमात्मा की देन है, परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको इज्जत दीजिए और उसका पूरा ध्यान रखिए, उसको पूरा प्यार दीजिए। और जो आप दूसरों के लिए करते हैं पहले अपने खुद के लिए कीजिए। पहले खुद को खुश कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए और अपनी सोल की शांति को ढूंढिए। असल में दूसरों को खुश रख के जो कुछ हम दूसरों से चाह रहे होते हैं वो पीस हमारे खुद के अंदर ही होता है, लेकिन हम उन्हें दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो पीस हमें कहाँ से मिलेगा? वो तो हमारे खुद अंदर है। और एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा हमें सबसे अलग कर देते हैं। हमारे सब क्लोज, हमारे सब घनिष्ठ रिश्ते हमसे दूर कर देते हैं, और फिर हमें खुद हमसे मिलाते हैं और हमें ये समझाते हैं कि तुम खुद अपने लिए बने हो और तुम अपने खुद के साथी हो। लेकिन परमात्मा का ये समझाना कठोर जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं तो समझ जाइए कि परमात्मा ने स्वयं आपको चुन लिया है। परमात्मा ने स्वयं आपका हाथ पकड़ लिया है। और अकेले होना कोई अभिशाप नहीं, ये एक वरदान है। परमात्मा ने आपको खुद से मिलने का मौका दिया है। परमात्मा ने आपको ज़्यादा समय दे दिया है खुद से मिलने के लिए, खुद को ढूंढने के लिए। परमात्मा ने आपको समय दिया है अपने आप को पहचानने में। जहाँ दुनिया के साथ चलते चलते आप अपने आप को भूल गए हैं, यहीं से शुरू होती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहाँ आप अपने अंदर रोज एक नई ऊर्जा भर रहे होते हैं, जहाँ आप खुद अपने आप से मिल रहे होते हैं और परमात्मा से आप नई पॉजिटिव ऊर्जा प्रतिदिन अपने अंदर भर रहे होते हैं। और परमात्मा की नई ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, और आपकी जो शरीर है उससे जितनी भी नेगेटिविटी है, जो आपकी नेगेटिव सोच है, वो रिमूव होती जाती है। ये वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में जब दिया जलाते हैं तो उसमें उजाला भरने लगता है। आप अंधेरे को अंधेरे से खत्म नहीं कर सकते। जब आप अंधेरे में दिया जलाते हो तो अंधेरा खत्म होने लगता है। इसी तरीके से आपके शरीर का जो अंधेरा है, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव सोच है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और अब आप नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब आपको अपना जीवन और ज़्यादा आनंद और उत्साह भरा लगता है। अब आप हाईली इंट्यूटिव और हाईली वाइब्रेशन में होते हैं। आपके अंदर हाई वाइब्रेशंस होती है और आप अब नेगेटिविटी को पहचानने में ज़्यादा सक्षम है।
आप दूर से ही नेगेटिविटी को पहचान जाते हैं, उसे भाप जाते हैं और उससे अपने आप को बचाना भी सीख जाते हैं। अब आप अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में खर्च करने की बजाय उसे बचाना सीख जाते हैं। आपके दोस्त कम होते चले जाते हैं और जितने भी फेक पीपल आपकी ज़िंदगी में होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते चले जाते हैं और 1 या 2 आपके पास खाली आपके दोस्त बचेंगे जो सच में आपके साथी होंगे, जो सच में आपका भला चाहते होंगे। आपको खुद भीड़ से ज़्यादा एकांत पसंद आने लगेगा खूब और आप अपने पीस को एंजॉय भी कर पाएंगे। अगर आपको भी परमात्मा ने अकेला कर दिया है तो समझ जाइए परमात्मा ने स्वयं आपको चुन लिया है और परमात्मा का वरदान आपको मिला है।